मैजिकल फ्लावर। एक बार की बात है, सुहानापुर नाम के गांव में एक हरिया नाम का आदमी रहता था, जिसकी फूलों की छोटी सी दुकान थी। हरिया के 2 बेटे थे जो कोई काम नहीं करते थे। सारा दिन इधर उधर घूमते और रात को आराम से सो जाते। हरिया बूढ़ा हो चुका था और उसे अपने जाने के बाद अपने निकम्मे बेटों की चिंता सताती थी। एक दिन हरिया की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो अपने बेटों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरी अब उम्र हो चली है, अब तुम लोगों को काम पर ध्यान देना चाहिए। तुम लोगों पर अपने परिवार की भी जिम्मेदारी है। मुझे फिक्र है कि कल अगर यह दुकान बंद हो गई तो क्या होगा, इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला पिताजी? मैं दुकान और घर तुम दोनों के नाम कर रहा हूँ, लेकिन याद रहे किसी भी कारण से इनका कभी भी बंटवारा ना हो। यही मेरी अंतिम इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा एक साथ रहो और एक दूसरे का साथ दो। जी पिताजी, ऐसा ही होगा। लेकिन आप ऐसी बातें मत कीजिए, अभी कुछ नहीं होगा आपको। यही जीवन की सच्चाई है, जो आया है उसे तो जाना ही होगा। इतना कहकर हरिया मर जाता है और उसके जाने के बाद घर के हालात बिगड़ने लगते हैं। घर में अन्न का एक दाना नहीं बचता। उमेश की पत्नी रोहिणी उसे कहती है, जब से बाबूजी का देहांत हुआ है तब से दुकान ही नहीं खुली, तो ये होना तो स्वाभाविक है। आप लोग ऐसे ही बैठे रहे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही सोहन के साथ मिलकर दुकान चलाऊंगा। उमेश सोहन से बात करता है। हालांकि सोहन दुकान पर बैठना तो नहीं चाहता, लेकिन घर के हालात के आगे उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो तैयार हो गया। दुकान तो खोल ली भैया, लेकिन सुबह से दोपहर होने आई है, अभी तक एक ग्राहक भी नहीं आया। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ सोहन। उमेश और सोहन की दुकान पर आखिर ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? क्या उनकी दुकान बंद हो जाएगी? आइए जानने के लिए देखते हैं आगे क्या होता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उमेश और सोहन की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता और उन्हें ऐसे ही दुकान बंद करनी पड़ती है। जब सोहन दुकान पर ताला लगा रहा होता है, तभी उनके पास एक भिखारी आता है और उनसे एक फूल मांगता है। बेटा, क्या तुम मुझे एक फूल दे सकते हो? हाँ, ले लीजिए। वैसे भी सुबह से एक भी फूल नहीं बिका है, कल तक तो ये मुरझा जाएंगे। ये कहकर सोहन उसे थोड़े फूल दे देता है, जिस पर भिखारी कहता है, अच्छा तो ये बात है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? दक्षिण दिशा की तरफ जो जंगल है, वहां नदी के किनारे एक बुढ़िया रहती है। कहते हैं दूर दूर से व्यापारी आते हैं उसके पास। तुम उसे अपनी समस्या बताओ, देखना तुम्हारी परेशानी जरूर हल हो जाएगी। उमेश और सोहन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब काफी दिन हो जाने पर भी उनकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता, तो उन्हें उस भिखारी की बात याद आती है और वो दोनों उस बुढ़िया के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, जिस पर वो बुढ़िया उन्हें गुलाब का एक पौधा देते हुए उनसे कहती है, ये जादुई गुलाब का पौधा है। जिस इंसान ने इसकी खुशबू सूंघ ली, वो तुम्हारी ही दुकान से फूल खरीदेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें लोगों तक जाकर इन गुलाब के फूलों को बेचना होगा और उन्हें कहना कि और फूल चाहिए तो दुकान पर आ जाए। उमेश और सोहन ऐसा ही करते हैं और कुछ दिनों में उनकी दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती है। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और उमेश और सोहन की करीबी दूर हो जाती है। पैसे आने के बाद उमेश और सोहन फिर से आलसी हो जाते हैं
और अपनी दुकान पर फूलों को बेचने के लिए एक आदमी को नौकरी पर रख लेते हैं और खुद सारा दिन सोते रहते हैं। कितने बेवकूफ लोग हैं, दुकान मेरे हवाले करके दिन भर सोते ही रहते हैं। चलो, मेरे लिए तो ये अवसर मोटा मुनाफा कमाने का है। कमाई में घोटाला करके खूब पैसे कमाऊंगा और पगार मिलेगी 100 अलग। महेश एक लालची इंसान था। उसने पैसों में खूब बेईमानी की और कुछ ही दिनों में दुकान बंद होने की हालत में आ गई। उमेश और सोहन ये देखकर चिंता में आ गए और फिर से उस बुढ़िया के पास गए। तुम्हें मैंने जो पौधा दिया था वो जादुई नहीं था। तुम जब जाकर लोगों को फूल बेचते थे उससे तुम्हारी दुकान का प्रचार होता था, लेकिन तुमने ऐसा करना ही बंद कर दिया और अपनी आलस की वजह से इस हाल में पहुंच गए। बुढ़िया की ये बात सुनकर महेश और सोहन को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो पहले की तरह अपनी दुकान का खूब प्रचार करते हैं। ऐसा करते ही कुछ ही दिनों में उनकी दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई और आसपास के गांव से भी लोग थोक में उनसे फूल खरीदने लगे। उमेश और सोहन ने अपनी दुकान को बड़ा कर लिया। उसी गांव में जगदीश नाम का एक और फूल का व्यापारी रहता था जो उमेश और सोहन की तरक्की से जलता था। एक दिन उसने मौका देखकर उनकी दुकान में आग लगा दी, जिससे उमेश और सोहन का व्यापार एकदम से बंद हो गया। ओहो, ये तो बुरा हुआ। अब उमेश और सोहन का क्या होगा? क्या वो लोग फिर से गरीब हो जाएंगे या फिर कहानी में आएगा एक नया ट्विस्ट? ये तो कहानी देखकर ही पता चलेगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये क्या हो गया भैया? हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अब क्या होगा? चिंता मत करो सोहन, व्यापार में इस तरह का घाटा होता रहता है। पिताजी की बात याद है ना? वो कहा करते थे कि एक व्यापारी अपनी संपत्ति से नहीं बल्कि अपनी ईमानदारी और चतुराई से व्यापार करता है। तो हम अब क्या करेंगे भैया? सोहन, दुकान चलने से ये खबर पूरे गांव में फैल गई है और हम बहुत मशहूर हो गए हैं और इसी बात को हम अपनी व्यापारिक रणनीति बनाएंगे। अरे ये तो बहुत सही तरकीब है भैया, लेकिन हम करने क्या वाले हैं यह तो बताइए। उमेश सोहन को सारी बात समझाता है और दोनों शहर जाकर वहां से अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर फूल लाते हैं और दुकान का प्रचार फिर से शुरू करते हैं। सुनो सुनो सुनो, बीत गई बात, कल हुई राख, आया नया सवेरा नए फूलों के साथ। बीत गई बात, कल हुई राख, आया नया सवेरा नए फूलों के साथ। ये सुनकर लोगों की भीड़ लग जाती है और लोग नए नए फूलों को देखकर उन्हें खरीदने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उमेश और सोहन अपने गांव के आसपास के गांव में भी व्यापार करते हैं और कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। वो लोग बहुत धनवान हो गए थे। एक दिन सोहन उमेश से कहता है, भैया हमारे पास तो बहुत पैसा हो चुका है। भगवान ने हमें जो दिया है उसके धन्यवाद स्वरूप क्यों ना हम लोग एक मंदिर बनवाएं। इस तरह बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यह तो बहुत अच्छा सुझाव है सोहन, काफी पुण्य का काम है। बिना देरी किए इसे करते हैं। और इस तरह उमेश और सोहन गांव में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिससे वहां श्रद्धालुओं का आगमन भी बढ़ता है और गांव में हर तरह के व्यापारियों के व्यापार में भी बहुत मुनाफा होता है, जिससे गांव के सारे लोग उमेश और सोहन का बहुत सम्मान करने लगते हैं। वहीं जगदीश ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा होता है और अपने आप से कहता है, कितना गलत था मैंने उमेश और सोहन की दुकान में आग लगवाई, उनसे ईर्ष्या की और आज उनकी ही बदौलत हमें और गांव के सभी व्यापारियों को लाभ मिल रहा है। इस तरह जगदीश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है
और उमेश और सोहन खूब तरक्की करके गांव में और भी अलग अलग तरह के फूलों का व्यापार करते हैं, जिससे सुहानापुर गांव फूलों का गांव के नाम से भी जाना जाने लगता है। हमें जिंदगी में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, हार नहीं माननी चाहिए। हर आपदा में एक अवसर भी होता है जिसको समझकर हम मुसीबत से बच सकते हैं।